दुनिया के 10 सबसे ताकतवर धर्म। क्या हर धर्म में छुपा है एक अलग रहस्य? क्या हर धर्म का महत्व इंसानियत के लिए है जरूरी? आखिर धर्म क्या है? इसे क्यों बनाया गया है? कोई कहता है कि धर्म ही ईश्वर है, तो कोई पैसे को अपना धर्म मानता है। लेकिन वास्तव में धर्म के अस्तित्व का कारण कोई भी नहीं समझ पाया है। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग धर्म से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धर्म एक एंशियंट, जो कि संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है हमारी आत्मा का पर्पस, यानी कि वो काम जिसे करने के लिए इंसानों को इस धरती पर भेजा गया है। धर्म को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण वगैरह वगैरह। दुनिया में कई तरह के धर्म हैं और भारत देश में तो आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्म उनके लिए बस अंधविश्वास का दूसरा नाम है। लेकिन असल में तो लोग ये भी नहीं जानते कि इस दुनिया में कितने धर्म हैं और हर धर्म एक दूसरे से अलग कैसे है। आज के समय में धर्म की गिनती समय समय पर बदलती रहती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में लगभग 300 से भी ज्यादा धर्म हैं, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई और जैन, ये तो वो धर्म हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आज भी ऐसे कई धर्म अस्तित्व में हैं, जिनके बारे में या तो कोई भी नहीं जानता है या बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसे 10 धर्मों के बारे में बताएंगे, जिनकी गिनती धर्म के इस लिस्ट में सबसे पहले की जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हमारे हिंदू धर्म से ही करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्योंकि जो बात हिंदुत्व में है वो किसी और में नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म दुनिया का एक प्राचीन धर्म है। तो वहीं इस धर्म को मानने वालों की संख्या 1 अरब से भी ज्यादा है। जहां हिंदू धर्म को भगवान से जोड़ा जाता है, तो वहीं इस धर्म को कुछ भी नहीं तो 15,000 वर्ष प्राचीन और लगभग 24,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म माना जाता है। इस धर्म में माना जाता है कि भगवान विष्णु हर युग में अलग अलग अवतार लेकर इंसानों को धर्म सिखाने आए। कभी राम बने तो कभी श्याम बनकर। कहा तो ये भी जाता है कि इस युग में भी भगवान अधर्म का नाश करने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। हिंदू धर्म हमें जीवन की कला सिखाता है, जिसे 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा जाता है कि जिस इंसान को ये ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, सही मायने में वही अपनी जिंदगी के मकसद को समझ पाता है। चलिए अब बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। दोस्तों, ये धर्म ज्यादातर विदेशी लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है और अब तो बहुत से धर्म के लोग इस धर्म से जुड़ने लगे हैं। अगर बात ईसाई धर्म के इतिहास की करें तो ईसाई धर्म की स्थापना पहली सदी में फिलिस्तीन में हुई थी, जिसे स्थापित करने वाले ईसाई धर्म के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले यीशु मसीह ने। और ये धर्म पूरी तरह से यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है, जिसका वर्णन इनके धार्मिक ग्रंथ बाइबल में किया गया है। तो वहीं अगर बात इस्लाम धर्म की करें तो दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुई थी और इस धर्म के आखिरी नबी यानी कि पैगंबर थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जन्म 570 ईस्वी के दौरान मक्का में हुआ था। बताया जाता है कि 613 ईस्वी में ही हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने धर्म और इससे जुड़ी ज्ञान की बातों का उपदेश देना शुरू किया था और इसी घटना को इस्लाम धर्म के आरंभ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस धर्म में इस्लाम के लोगों को 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि है विश्वास, प्रार्थना, दान, उपवास यानी कि व्रत और तीर्थ यात्रा। और मुस्लिम लोगों को इन 5 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, सिख धर्म के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि ये रक्षकों का धर्म है, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना आज से 600 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी और इस धर्म की स्थापना सिख धर्म के 15वें गुरु नानक जी द्वारा लोगों को सही राह दिखाने के लिए हुई थी। तो वहीं 13 अप्रैल 1699 में वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस धर्म में अपनाई जाने वाली परंपराओं को अंतिम रूप दिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है कि सिख धर्म को अपनाने वाले लोगों की आबादी लगभग 2.3 करोड़ है। अब बारी आती है जैन धर्म की। दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को माना गया है। बता दें कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता भी थे।
जैन धर्म में तीर्थकारों, जिन्हें जिनदेव, जिनेंद्र या वीतराग भगवान कहा जाता है, ये लोग जन्म से किसी भगवान के रूप में अवतरित नहीं हुए थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने तप की मदद से आत्मज्ञान पाया था। इसलिए जैन धर्म में इन्हीं की पूजा और आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। इतिहासकारों की माने तो जैन धर्म आज से लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना तो ये भी जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति आज से सदियों पहले 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त हुई थी। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, नेपाल, कोरिया और भारत जैसे शहरों में पाए जाते हैं। बता दें कि बौद्ध धर्म को एक पवित्र धर्म माना जाता है और ऐसा हुआ क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से न सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों का बल्कि हर धर्म के लोगों का मार्गदर्शन किया। तो वहीं इस धर्म की स्थापना भी गौतम बुद्ध द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई थी। बौद्ध धर्म के लोग स्वभाव से बेहद शांत और इसमें से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय मेडिटेशन फॉर्म में रहते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मेडिटेशन को अगर आज दुनिया में किसी ने जिंदा रखा है तो वो है बौद्ध धर्म के लोग। इस धर्म का पालन करने वालों की संख्या लगभग 48 करोड़ 80 लाख है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पेगन धर्म की। यकीनन आपने इस धर्म का नाम ही पहली बार सुना होगा, क्योंकि इस धर्म को ज्यादातर जर्मन के लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ धर्म रोम, अरब के इलाकों में भी बहुत है। पेगन धर्म के लोगों का ये मानना है कि यह पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की प्रतिकृति है, इसलिए ये लोग प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा करते हैं। इनके लिए प्रकृति ही भगवान है, फिर चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, पहाड़, नदी, पक्षी, औरत, महान इंसान हो या कोई निर्जीव वस्तु। इस धर्म की शुरुआत 4वीं सदी के पूर्व कालीन में ईसाई लोगों ने की थी। पारसी धर्म यानी कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म। इस धर्म की स्थापना संत जरथुष्ट्रु द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में पहले जरथुष्ट्रु धर्म यानी पारसी धर्म को माना जाता था, जिसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के लोगों ने ईरान को हराकर वहां इस्लाम धर्म स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ईरान के कुछ लोगों ने इस्लाम के धर्म को ना मानकर एक नाव पर सवार होकर भारत आना सही समझा और यहाँ आकर गुजरात तट पर नवसारी में रहने लगे। भारत में आज इस धर्म के लोगों की संख्या लगभग 1 लाख है, जिसमें से 70% लोग मुंबई में रहते हैं। शिंतो धर्म जापान का मूल धर्म है और इस धर्म में कई देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिन्हें कामी कहा जाता है। जापान के शिंतो धर्म की ज्यादातर बातें बौद्ध धर्म से ली गई है। इस धर्म को ऐतिहासिक रूप से 6वीं सदी में मान्यता मिली। किसी जमाने में शिंतो धर्म जापान का राजधर्म हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद मान्यताओं में बदलाव आ गए। वुडू धर्म, ये धर्म आदिवासियों और आदिम जनजाति का शुरुआती धर्म माना जाता है। हर देश में इस धर्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इस धर्म में झाड़ फूक, जादू, हना सब होता है। इस धर्म में हना का मतलब जादू टोना है। इस धर्म के लोग किसी काल्पनिक देवता को मानते हैं और ये जादू टोना को अपने कबीले की प्राचीन परंपरा मानते हैं और इस धर्म को पूरे अफ्रीका में माना जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े धर्म और उनसे जुड़ी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।